तो मेरे क्लास 10th के संख्या संकट पीड़ितों, मैथ से डरे हुए, अब हम अपने क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 कंटिन्यू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमारे पास कोई भी एक नंबर है जो 6 टू द पावर n में हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हमें ये पता लगाना है कि वो नंबर 0 में एंड हो सकता है या नहीं। तो इसके लिए सिंपल मेथड ये है कि जो 6 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2 और 3। 6 के प्राइम फैक्टर्स में आ रहे हैं 2 और 3। लेकिन जो 10 है, 10 के प्राइम फैक्टर्स में क्या आते हैं? 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। मीन्स 10 लाने के लिए, क्योंकि 0 है ना, 0 तो 10 में ही आता है, इसलिए अगर 10 लाने के लिए या 0 लाने के लिए किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट सिंस 6 to the power n does not have 5 in its prime factorization, it can not end with the digit 0 for any natural value of n। जो 10 है, 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों ही होने चाहिए। अगर हमें किसी भी नंबर में प्राइम लास्ट में 0 चाहिए तो उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों का ही होना इम्पॉर्टेंट है। बट 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अगर हम इसमें 5 ऐड कर देंगे तो ये 30 हो जाएगा, तो इसमें ये 0 से एंड हो जाएगा। बट 6 टू द पावर n में 5 नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन में, therefore it cannot end with 0 for any natural value of n। n की कोई भी वैल्यू रख के देख दो, ये इसमें 0 आएगा ही नहीं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। ये हमें दो नंबर्स गिवन है और हमें ये बताना है कि ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, लेकिन क्यों है ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन क्यों है ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट के लिए करते हैं, दैट इज 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब हम इसमें से देखिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोनों टर्म्स में 13 कॉमन है, मैं 13 को बाहर निकाल लेती हूँ। इट विल बी 7 इंटू 11 प्लस 1, तो आ जाएगा 13 इंटू 77 प्लस 1, दैट इज 13 इंटू 78। मतलब अगर हम इस गिवन नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें हमें ये दो नंबर्स मिलेंगे, जिसमें से 13 तो एक प्राइम नंबर है ही और दूसरा हमें मिलेगा 78। बट अगर ये प्राइम नंबर होता तो प्राइम नंबर की क्या करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि उसमें सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। एक तो वो नंबर खुद होगा जो प्राइम नंबर है और दूसरा 1 होता है। यहाँ पे तो हमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स मिल रहे हैं ना, इसके मीन्स मिनिमम 2 तो मिल ही रहे हैं। तो इसीलिए ये हमारा कैसा नंबर हुआ, ये हमारा हुआ एक कॉम्पोजिट नंबर। सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, बिकॉज 1 तो हर किसी का फैक्टर होता ही होता है। इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। चलो अब सेकेंड पार्ट के लिए ट्राई करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इन दोनों में देखें तो 5 कॉमन है। लेट्स टेक आउट द 5 आउटसाइड। 5 बाहर निकाला, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। इसको सॉल्व करने पर आएगा हमारे पास, सॉल्व करो जल्दी जल्दी। इट विल बी
42 इंटू 12 इंटू 2 प्लस 1 सॉल्व करके आएगा हमारे पास 5 इंटू 1008 प्लस 1 दैट इज़ 5 इंटू 1009। अगेन अगर हम देखें तो इसके पास मोर देन 2 फैक्टर्स आ रहे हैं। एक तो 1 तो सब किसी का फैक्टर होता ही होता है, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वो सेम नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा ना, तो इसलिए 1 तो और किसी का फैक्टर होता ही है। दूसरा हमारे पास एक नंबर इटसेल्फ के अलावा एक और भी हमारे पास फैक्टर आ रहा है, तो वही सेम प्रॉपर्टी, सिंस इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स it is a composite number। इजी था ना, देखने में डिफ़िकल्ट था बट करने में बहुत इजी था। चलो अब एक क्वेश्चन बचा है, फिर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। लेट्स डू दैट क्वेश्चन ऑल्सो। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 कह क्या रहा है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, फील्ड मतलब तो पता होगा मैदान, तो एक स्पोर्ट्स फील्ड है, मैदान है, खेल का मैदान, उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है, सर्कल के शेप में रास्ता है, जैसे रेस वगैरह लगाते हैं इस तरह से एक रास्ता है मैदान के चारों तरफ। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स, सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया एक लड़की है, उसको इस पूरे फील्ड का, मान लो यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको इस पूरे फील्ड का एक चक्कर लगाने के लिए 18 मिनट्स लगते हैं। और दूसरा, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, लेकिन रवि उससे होशियार है, रवि ये काम सिर्फ 12 मिनट्स में कर सकता है, वो 12 मिनट में ही पूरे फील्ड का चक्कर कंप्लीट कर सकता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, चलो ऐसा मान लेते हैं कि दोनों ही सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं सेम पॉइंट से, और दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसे मान लेते हैं। सोनिया और रवि ने सोचा कि अब हम एक रेस लगाते हैं, तो उन दोनों ने स्टार्टिंग पॉइंट से ही, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम था, सेम टाइम पर उन्होंने स्टार्ट किया सेम पॉइंट से, और दोनों ही सेम डायरेक्शन में उन्होंने जाना स्टार्ट किया। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितनी देर बाद दोनों फिर से, यहाँ उनका स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ वो फर्स्ट टाइम थे जब दोनों एक ही पोजीशन पर थे, एक ही जगह पर थे, तो कितने मिनट बाद वो दोनों फिर से मिलेंगे। मान लो वो पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि पॉइंट यहाँ पर ही हो, वो पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, तो कितने मिनट बाद वो दोनों फिर से सेम पोजीशन पर होंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या करना होगा हमें, इसमें हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। अब मैं एक ट्रिक बताती हूँ छोटी सी, किस में हमें एलसीएम फाइंड करना और किस में एचसीएफ। एक तो याद रख लो कि जब टाइम वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उसमें एलसीएम ही फाइंड करना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, 99% ऑफ द टाइम जो टाइम वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें एलसीएम ही फाइंड करना होता है। और किस में एलसीएम किस में एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि यहाँ पर देख लो ये टाइम है ना, टाइम है वो 0 मिनट से स्टार्ट करेंगे, तो ये जो टाइम की वैल्यू, एलसीएम जो होता है नंबर से हमेशा बड़ा होता है, या तो उसके इक्वल होगा या तो उससे बड़ा होगा। तो अगर हमें 2 और 6 का एलसीएम लेना है तो वो 12 आएगा, है ना। और इसी तरह से अगर हम 2 और 6 का फैक्टर लें तो वो 2 आएगा। तो जो एलसीएम होता है वो नंबर से बड़ा होता है। अब ये जो टाइम है वो 0 मिनट से स्टार्ट करेंगे, और जो मीटिंग टाइम होगा वो उससे बड़ा होगा ना, 0 से कुछ ज़्यादा होगा। तो जब बड़ी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी तो एलसीएम फाइंड करते हैं, बड़ी वैल्यू के लिए एलसीएम। और अगर छोटी वाली फाइंड करनी है कि मान लो 2 कंटेनर हैं, एक 2 लीटर का एक 6 लीटर का है, तो हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। गिवन नंबर से अगर बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है तो एलसीएम, छोटी वैल्यू के लिए एचसीएफ। और ये मैंने बता दिया कि टाइम वाले क्वेश्चंस में 99% एलसीएम ही फाइंड करना होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं और रवि को 12 मिनट्स ही लग रहे हैं, रवि उससे ज़्यादा होशियार है। तो लेट्स फाइंड आउट द आंसर। सोनिया को कितनी देर लग रही है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स वाइल रवि टेक्स, रवि को कितनी देर लग रही है, रवि को लग रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट। ठीक है, अब उन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, इनका एलसीएम निकालते हैं।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। पहले हम 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 9 ज़र 18, 3 3 ज़र 9 एंड 3 1 ज़र 3। 12 का एलसीएम 2 6 ज़र 12, 2 3 ज़र 6 एंड 3 1 ज़र 3। तो 18 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, while we can write 12 as 12 is equals to 2 इंटू 2 इंटू 3। इसमें से 3 कॉमन है तो एलसीएम की वैल्यू कितनी आएगी? एलसीएम की वैल्यू आएगी 2 भी कॉमन है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। बची हुई वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो कॉमन है उसको एक टाइम लेंगे और बाद में जो बची हुई वैल्यूज़ हैं कॉमन निकालने के बाद उन सबको ही मल्टीप्लाई कर देंगे। वो कितनी बार भी रिपीट हो सकती हैं। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा हमारे पास 3 3 ज़र 9 एंड 2 2 ज़र 4, 9 4 ज़र 36 मिनट्स। सो 36 मिनट्स इज़ द आंसर। मतलब कि 36 मिनट्स तक अगर वो ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे तो 36 मिनट्स बाद वो दोनों फिर से सेम पॉइंट पर होंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। अगर आपको मैथ्स में किसी भी तरह का डाउट है या मैथ्स से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बस मेरे चैनल में वीडियोस देख सकते हैं और आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन कर सकते हैं और मैं आपके लिए उस पर एक अलग सी वीडियो बना दूँगी। अगर आपको ये सब समझ में आया है और आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।